जय जय गणपत वरदानी, जय जय गिरिजा महारानी, जय जय शंकर सुखदानी, जय बलि हनुमान चतुर सुजान ज्ञानवान ध्यान। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। राजनर्तकी के द्वारा अभी दिल दिया है, जान भी देंगे, अर्थात यह हृदय भी समर्पित है, ये प्राण भी समर्पित है। किसके लिए? इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए। शास्त्रों ने भी कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, यह ईश्वर ने स्वयं माना है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसी भावना को अपने हृदय में आत्मसात करके तुमने ये सुंदर सा गीत, देशभक्ति गीत यहां पर जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया है। राजनर्तकी, तुम बधाई की पात्र हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में जितने भी रस हों, किंतु देशभक्ति से बड़ा कोई रस नहीं। जब हम किसी भूमि के टुकड़े में जन्म लेते हैं तो वह भूमि का टुकड़ा केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, बल्कि हमारी माता से भी बढ़कर हो जाता है। क्यों? वह हमें पालित करता है, मुझे पोषित करता है। हमको वहां की हवा, वहां का अन्न, वहां का जल सब ग्रहण करके हम अपने शरीर को परिपोषित करते हैं। अतः वह भूमि जननी से भी महान हो जाया करती है। तुमने इस भावना को यहां पर आत्मसात किया, तुम बधाई की पात्र हो। किंतु यहां पर एक प्रश्न उठ सकता है सुधियों के द्वारा, क्योंकि मैं देखता हूं यह समाज सुधियों की समाज है। यहां पर कुछ संत भी बैठे हैं, कुछ विद्वज्जन भी बैठे हैं, प्रत्येक कोटि के प्राणी यहां पर बैठे हुए हैं। उनके मन में अकस्मात प्रश्न उठ सकता है क्या, कि जनक जैसे वीतरागी के हृदय में ये रास और रंग का प्राकट्य कैसा? जनक जैसे वीतरागी के इस राज्य में, इस दरबार में राज नर्तकी के द्वारा यह नृत्य का प्रदर्शन कैसा? हाँ, प्रश्न समीचीन है, प्रश्न उचित भी है, किंतु इस प्रश्न का उत्तर भी समीचीन है। क्या आपने, जितने सुधी लोग बैठे हैं यहां पर, आपको कदाचित ज्ञात होगा उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को रस कहा गया है। साम वेद का बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, रसो वही सह। वह ब्रह्म ही रस है, या यूं कह दें वह रस ही ब्रह्म है। ब्रह्म को रस की निष्पत्ति दी गई है। अतः कहा भी गया है व्यास जी, क्या, कि ये दुनिया लाख चाहे फिर भी ऐसा कर नहीं सकती। ये दुनिया लाख चाहे फिर भी ऐसा कर नहीं सकती। अरे जमाने भर की चाहत को जहर से भर नहीं सकती। बहुत टूटन है, बिखरन है, घुटन भी है, मगर जब तक गजल और गीत जिंदा है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अरे ये प्रेम, जब प्रेम के मार्ग पर जीव अग्रसर होता है ना, तो जीवन में ऐसे अकस्मात परिवर्तन आते हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और इस प्रेम को अपने हृदय में प्रसूत करने वाला कौन? वो संगीत, वो गीत। अतः हम गीत और संगीत से कभी विलग नहीं हो सकते। अतः राजनर्तकी, तुमने इस मैथिल समाज में बैठे देश देशांतर के नेपालों के समक्ष जो प्रस्तुत किया है, तुम बधाई के पात्र हो। जाओ महलों में विश्राम करो।